अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राइंग इन्फरेंसेस। मीन्स हमें आज पढ़ना है साइलॉजिज्म। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ्स के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ आप सर्च में JKICOM दें, ICOM। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ से देखते हैं आपका जो रीजनिंग का टॉपिक है दैट्स ड्राइंग इन्फरेंसेस। मीन्स आपको साइलॉजिज्म पढ़ना है। अगर साइलॉजिज्म को देखिए तो इसको बहुत वेज में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपका हो गया, अगर आप साइलॉजिज्म पे ध्यान दें तो पहले बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, जैसे क्वांटिफायर क्या हो गया, प्रेडिकेट क्या हो गया, कॉप्यूला क्या हो गया, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, ऑल दिस थिंग्स। और वो फिर इनकम एक्सपेंडिचर रूल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब थ्योरी के साथ ही 1 घंटा जाता है। लेकिन हम आपको साइलॉजिज्म डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से सिखाएंगे, क्योंकि साइलॉजिज्म के बहुत सारे मेथड्स होते हैं करने के। जब एक टीचर को पता होती है एक क्वेश्चन को 3 वेज में किया जा सकता है, तो उसे ये भी पता होती है कि 3 में से आसान कौन है। जहाँ तक मेरा मानना है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान रहता है। अदरवाइज़ जितनी इसमें थ्योरी पढ़नी होती हैं वो फिर आगे भूल भी जाती हैं क्वेश्चंस में। क्या हमने उसका ख्याल रखा, इसका ख्याल रखा, 100 का ख्याल रखा, 50 का ख्याल रखा, नॉट आए कहीं जगह उसका ख्याल रखा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड वो बन जाता है। लेकिन हम आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से सिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखें, आप सारे क्वेश्चंस को देखें। आप देखें, जब आप इन क्वेश्चंस को आज के लेक्चर को अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको हमेशा के लिए साइलॉजिज्म पे होल्ड आ जाएगा। देखिए, इसमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और पॉजिटिव तो है ही। पॉजिटिव में ऑल सम, नेगेटिव में नो सम नॉट, ईदर और का केस देखने को मिलता है, पॉसिबिलिटी के केस देखने को मिलते हैं। तो हम आज पहले देखते हैं, ये पार्ट 1 है वीडियो का, हम देखेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस। आप डायग्राम पे आज बहुत होल्ड रखें। आपका आज का वीडियो आपने सीख लिया ना, आगे आपको सब कुछ आसान दिखेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं इसमें जिनमें आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखनी है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे डायग्राम के ही बेसिस पे। आप देखेंगे कि डायग्राम से ही डायरेक्ट आंसर्स निकलते हैं कि नहीं। आपको वो ज़्यादा मिडल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, क्वांटिफायर, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, कॉप्यूला एट्सेट्रा वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली डायग्राम जो हम आपको सिखाएंगे, यहाँ पे ऑल SRP। तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगी। देखिए, P है ना, ये P है, ऑल SRP मीन्स S इसका एक पार्ट बनेगा। ये S है, ये P है। आप देखिए ये सारे S है ना, ये P के दायरे के अंदर आ गए ना, P के गोले के अंदर आ गए ना, P के सर्कल के अंदर आ गए ना, वही इसका मतलब होता है ऑल SRP। जब आपको ऐसी सिचुएशन आए, या यहाँ पे आ सकता है ऑल पेजेस आर बुक्स, वहाँ पे नाम दे के हो सकता है। यहाँ पे मैंने S और P लिया है, कोई मसला ही नहीं है, चाहे नाम दे के हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स दे के हो, चाहे कुछ और दे के हो, क्वेश्चन तो सेम वे में जाएगा। यहाँ पे ऑल SRP। देखिए S इस P का पार्ट बना, P इतना बड़ा है, यहाँ से और जगह है P के लिए, लेकिन S इसका एक पार्ट है, तो डायग्राम ऐसे बनेगी ऑल SRP। ठीक, नीचे आपको स्टेटमेंट्स देखे हैं ऑल SRP। ठीक है, तो ठीक है, ऑल PRS। अगर इस डायग्राम के लिए हम बोलेंगे ऑल PRS, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि P के यहाँ से भी कुछ और P's हैं जो S का पार्ट नहीं बनेगी।
P बड़ा है, P इतना बड़ा सर्कल है, इसकी इस साइड में भी और P है जो कि S का पार्ट नहीं है, S तो यही तक है। तो ये बोलना ऑल P आर S ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। रखा आपने याद? यहाँ देखें, इसी पे क्वेश्चन करेंगे। ऑल L आर S डायग्राम आपको ऐसे देखे हैं, देखिए ये P है, ये P है, ठीक, इसके अंडर S है, उसके अंडर L है, ठीक, ये है। अब इस फिगर को देख के आपको आंसर्स करना है। ऑल L आर S बोलता है सारे L है ना वो S है। आप देखिए जो L है ना वो कम्प्लीटली S के सर्कल में आता है, मीन्स जितना भी L है ना, जितना भी पोर्शन L का है वो सारा S में आ जाता है। तो ये कहना सही होगा ऑल L आर S। फिर कहता है ऑल L और P सारे L, यहाँ पे L है ना, ये यहाँ पे L है ना, ये L है ना, बोलता है ऑल L और P। ये भी सच है। कैसे है? क्योंकि आप देखिए L है ना वो सारा एंटायरली कवर होता है S के सर्कल में, S के गोले में, लेकिन वो L है ना वो एंटायरली सारा कवर होता है P के अंदर भी, क्योंकि P ने इन दोनों को घेरा है, P ने इन दोनों को घेरा है। तो ये कहना ऑल P आर S, आप देखें P का हिस्सा तो ये सारा है, P में ये L भी आता है ना, आप देखिए ये L P के सर्कल में भी आता है ना, ऊपर से आप देखिए ये P है, इसके अंदर ये L भी आता है ना, तो ये कहना बिल्कुल ठीक है ऑल L और S, ऑल L और P, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ऑल P आर S सारे P S है, वो बिल्कुल गलत है। S यहाँ तक है, S यहाँ तक है, S का सर्कल इतना है, इतने मतलब जितने भी S है ना वो P है, लेकिन ये नहीं कह सकते जितने P हैं वो सारे के सारे S हैं, क्योंकि P का यहाँ से भी पोर्शन बचता है, यहाँ से भी पोर्शन बचता है अपने सर्कल तक, वो S नहीं हो सकते, इसीलिए ऑल P आर S कहना बिल्कुल गलत है। रखा आपने याद? अब यहाँ पे देखें, दूसरी जो यहाँ पे होती है ना, मतलब दूसरी डायग्राम जिस पे आपको कंसंट्रेट करना है सम पे, वो ऑल की डायग्राम थी, ये सम की है। दूसरी फिर होती है तीसरी नो, चौथी होती है सम नॉट। ऑल, सम, सम नॉट, नो, ये चार इसकी मेन फाउंडेशन रहती हैं साइलोजिज्म के। आप देखिए यहाँ पे है सम, सम P आर S। पहले आप याद रखिए सम का मतलब होता है कॉमन, कॉमन आप समझते हैं ना, जो दोनों में हो, कॉमन जो दोनों में मिलता हो, जो दोनों में जुड़ा हो, उसे बोलते हैं सम या कॉमन, ठीक। यहाँ देखें सम S R P, सम S R P, देखें हम S का सर्कल बनाएंगे, फिर P का सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, जो ये पोर्शन बनाना इसका ये कॉमन है, इसी बोलते हैं सम S और P। कुछ S P है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ P का हिस्सा S है, तो इतना सा कॉमन बन गया, इतना सा कॉमन बन गया। इसे ऐसे भी कॉमन की डायग्राम ऐसे बनती है, रखा आपने याद? इसे ऐसे भी डायग्राम बनती हैं, देखिए सम D R C, आपको कभी कभार डायग्राम ऐसे देखे होगी सम D R C। आप देखें ये D है, ये C है, ये C है, सम D R C, आप ये सच है, ये ट्रू है, ऐसे भी डायग्राम बनेगी। ये D का पूरा एंटायरली सर्कल है, हाँ हम बोल रहे हैं कुछ D C है, C इसके अंदर है, ठीक, C इसके अंदर है, मीन्स D का ये D है ना, इसका इतना हिस्सा C भी है, D का इतना हिस्सा C भी है। तो सही हुई ना बात कि कुछ D का हिस्सा सम D और C, तो डायग्राम ऐसी भी बन सकती है। आप देखिए ये कॉमन हिस्सा है इस D का, रखा आपने याद। बाकी जो ये बचता है ये C नहीं है, रखा आपने याद। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकती है डायग्राम। यहाँ देखिए आप नो, अब नो थर्ड कंडीशन होती है नो की, नो की कैसी डायग्राम बनती है? नो S is P। जब भी नो का मतलब आए ना, आप याद रखना वहाँ पे क्रॉस का साइन आप डालेंगे खुद से, जब आप डायग्राम बनेंगे ना,
बनाएंगे ना, जब नो आएगा ना बीच में, वहाँ पे आप एक क्रॉस डालेंगे। क्रॉस से आपको समझ आएगा कि इन दोनों में से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों कभी जुड़ नहीं सकते हैं, कभी जुड़ नहीं सकते हैं। देखिए नो एस इज पी, तो ये एस है, ये पी का गोला है, ठीक। इनमें नो का साइन ऐसे आएगा। ये क्रॉस है ना, ये एक गेट मानिए, नो एंट्री गेट। नो एंट्री मीन्स ये किसी को एंट्री करने नहीं देता। जहाँ पे ये क्रॉस आए, आप कितना भी करें कि हम इसके अंदर चले जाएं, ये नो, ये क्रॉस, ये गेट, ये आपको नहीं जाने देगा। ये नो का साइन रहता है, रखा आपने याद। अब है नो क्यू इज पी, ऐसे भी डायग्राम बन सकती है। देखिए ये एस है, ये पी है, इसका मतलब क्या हुआ, एस जितना भी एस के अंदर आएगा, इस सर्कल के अंदर आएगा, देखिए इस टच पे क्रॉस है ना, इस सर्कल के टच पे और इस सर्कल के बाउंड्री पे क्रॉस है ना, मीन्स इस बाउंड्री के अंदर जो भी आएगा ना वो यहाँ नहीं जा सकता, पी के अंदर नहीं जा सकता। जितना भी पी की बाउंड्री में है ना वो एस के अंदर नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन है नो क्यू इज पी, क्यों यहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है। हमें बोल रहा है क्वेश्चन नो क्यू इज पी, नो क्यू इज पी मतलब ये बोला कोई क्यू पी नहीं है। अब आप बोलेंगे लेकिन क्रॉस तो एस और पी के बीच में है, लेकिन हम आपको बोल के जो भी एस, एक तो एस, एक तो ये खुद जितना ये एस है और जितना भी इसके अंदर आएगा, चाहे वो एस हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो और कोई डी हो, चाहे वो एच हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी इसके अंदर आएगा इस बाउंड्री के अंदर, वो इसमें नहीं जा सकता, उसकी रिलेशन पी के साथ नहीं बन सकती। तो हम ये बोलेंगे ये राइट आंसर है, नो क्यू इज पी इज राइट स्टेटमेंट हियर। क्योंकि एस की बाउंड्री के साथ इसकी नो रिलेशन है, तो एस के अंदर भी जो आएगा वो इस पी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। रखा आपने यार। यहाँ देखें आपको, यहाँ पे नो क्यू इज पी, नो क्यू इज पी, देखें ये आपको डायग्राम कैसे देखे हैं, देखें ये क्यू है, ये एस है, ये क्यू है, ये एस है, यहाँ से ये इनका इतना पार्ट कॉमन है, ये कॉमन की साइन है ना, मैंने आपको अभी बोला ना ये कॉमन होता है, सम या कॉमन आप बोले एक जैसी बात है। ये इनका कॉमन पार्ट है, यहाँ से रिलेशन में क्रॉस है किसके साथ, पी के साथ। अब आप बोले पी की किसके साथ रिलेशन नहीं है, एस के साथ। एस की इस बाउंड्री में जितना भी आएगा ना वो इस पी में नहीं जा सकता, मीन्स उनकी रिलेशन नहीं बन सकती। क्योंकि इनको नो एंट्री का गेट है, इनको क्रॉस है, वो इनको अंदर जाने नहीं देगा। अब स्टेटमेंट है आपको नो क्यू इज पी, क्यू कौन है, क्यों यहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है। ये बोलना नो क्यू इज पी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्यों, क्योंकि क्यू का इतना पार्ट जो एस में है, क्यू का आधा हिस्सा जो एस में है, वो माना कि वो पी में नहीं जा सकता, क्योंकि एस की बाउंड्री का क्रॉस रिलेशन है पी के साथ। लेकिन ये वाला पार्ट तो खुला है ना, ये वाला पार्ट तो खुला है ना, ये तो एस में नहीं है ना, इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसमें नो की रिलेशन नहीं आ सकती। इसीलिए ये बोलना नो क्यू इज पी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर ये बोलता सम क्यू और नॉट पी, हम बोलते ठीक है, क्योंकि इतना सा क्यू का पार्ट, इतना सा क्यू का पार्ट वो पी में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, वो एस की बाउंड्री के अंदर आता है और एस की बाउंड्री को पी की बाउंड्री के साथ क्रॉस की रिलेशन है, क्रॉस इनको कोई भी बॉन्ड बनाने नहीं देगा। लेकिन इतना सा पार्ट खुला है, इतना सा पार्ट खुला है, ये क्यू पी में जा सकता है, इतना सा पार्ट क्यू में पी में जा सकता है। सो ये बोलना नो क्यू इज पी, हमने हर क्यू की बात की, यहाँ की क्यू की भी और यहाँ की क्यू की भी, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब सम नॉट की हम देखेंगे, सम नॉट की कैसी फिगर बनती है। सम नॉट, क्योंकि साइलॉजिज्म में है ना, इसमें मेन होता है ऑल, सम, नो, सम नॉट, ये चार इसकी फाउंडेशन है। इन पे आप ग्रिप रखें, इनको आप समझ लीजिए,
आपको हर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर देखिए, अब हम चौथे पॉइंट पे आए, सम एस और नॉट पी। सम एस और नॉट पी, यहाँ पे आपको ये करना है, यहाँ पे ये एस की बाउंड्री है, ठीक, यहाँ पे पी की बाउंड्री है, इनके बीच में क्रॉस है, इनके बीच में क्रॉस है, सम एस और नॉट पी। लेकिन आप देखें इसने क्या बोला है, सम एस और नॉट पी, ये एस की बाउंड्री है, ये पी की बाउंड्री है, ये बोलता है एस का कोई पार्ट वो पी का नहीं, मीन्स एस का इतना सा पार्ट होगा, चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, एस का कुछ पार्ट है, जैसे इतना सा पार्ट हमने ले लिया, वो पी नहीं है, वो पी नहीं है। रखा आपने याद, ऐसे डायग्राम बनेगी, सम एस ये एस है और नॉट पी ये पी है, मीन्स एस का इतना सा कुछ पार्ट वो पी नहीं बन सकता, लेकिन बाकी बन सकते हैं। लेकिन हमें इस टाइम नॉट के साथ डील करना, सम नॉट के साथ डील करना है। ये क्या हुआ, ये सम नॉट हुआ, क्योंकि कुछ ही पार्ट है इस एक गोले का, कुछ ही पार्ट है जो पी के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। ये इसकी डायग्राम है, यहाँ देखें, सम पी आर नॉट क्यू बोल रहा है आपको, डायग्राम ऐसे, ये पी है, ये एस है, यहाँ पे इसकी क्रॉस रिलेशन है, एस की बाउंड्री को क्यू की बाउंड्री के साथ क्रॉस रिलेशन है, मीन्स एस की बाउंड्री के अंदर जितना भी आएगा वो क्यू के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब आप देखिए इसने क्या बोला है स्टेटमेंट, सम पी आर नॉट क्यू, इसने बोला है कुछ पी क्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, पी का कुछ हिस्सा एस में है, पी का कुछ हिस्सा एस के गोले में है, एस के सर्कल में है, सम पी आर नॉट क्यू, इतना सा पी का हिस्सा, ये सच है, इतना सा पी का हिस्सा वो क्यों नहीं, वो क्यों में नहीं जा सकता, वो क्यों में रिलेशन नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि एस की बाउंड्री का क्यू की बाउंड्री के साथ क्रॉस का रिलेशन है, ये क्रॉस इनको कोई भी बॉन्ड बनाने नहीं देगा, एस में चाहे एस हो या कोई और एलिमेंट हो, वो इस क्यू में नहीं जा सकता। तो ये बोलना सम कुछ पी क्यू नहीं है, ये सच है, क्योंकि पी का इतना पार्ट कभी भी क्यों नहीं बन सकता, अगर हम कुछ भी करेंगे इनको क्रॉस रिलेशन है, वो इस रिलेशन को क्रिएट नहीं करने देगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सम वाई और नॉट जेड, सम वाई और नॉट जेड, देखिए आपको क्वेश्चन क्या देखें, ये वाई है, ये वाई है, इसमें कुछ हिस्सा एक्स का है, मीन्स ऑल एक्सेस आर वाई, या ऐसे बोलते हैं सम वाई आर एक्स, यहाँ पे एक्स है, ठीक, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे है, क्रॉस यहाँ पे जेड है, क्रॉस यहाँ पे है, यहाँ पे जेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमने आपको हमेशा बोला आप क्रॉस का साइन देखेंगे किस बाउंड्री के साथ है। इस टाइम अगर आप देखेंगे ना, क्रॉस की रिलेशन आउटर बाउंड्री के साथ नहीं है, आउटर बाउंड्री के साथ क्रॉस नहीं है, इनर बाउंड्री जो अंदर से इसको ये छोटा गोला है इसके साथ इसको क्रॉस की रिलेशन है, मीन्स ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है वाई का, y के अंदर x है ना, x इसका एक छोटा पार्ट है, मीन्स y का इतना सा अंदर वाला हिस्सा वो कभी भी रिलेशन नहीं बना सकता z के साथ, z के साथ। लेकिन बाकी अगर हम बोलेंगे ये वाली बना सकती हैं, हम इस टाइम इसकी साथ डील कर रहे हैं, सम y और नॉट z, बोल रहा है कुछ y z नहीं है, ये सच है, क्योंकि y के अंदर x है, मीन्स ये x y है, ये y का इतना हिस्सा बनता है, और ये y का इतना हिस्सा मीन्स ये जो y के कुछ आधे पार्ट्स हैं वो कभी भी रिलेशन z के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस का रिलेशन है। आपको क्रॉस को बाउंड्री पे देखना है, क्या ये आउटर बाउंड्रीज पे टच करना है, क्या ये इनर बाउंड्रीज पे टच करना है, वो आपको ख्याल रखना है। जहाँ पे भी ये क्रॉस बनेगा वहाँ पे रिलेशन नहीं क्रिएट हो सकती। सो ये बोलना सम y और नॉट z, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। रखा आपने याद। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको हम समझाएंगे डायग्राम के हिसाब से। आप देखिए, आपको वो थ्योरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिए, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर खुद से प्रैक्टिस लगाएं इनकी, आप फिर देखें आपसे क्वेश्चंस होंगे कि नहीं। आपको क्वेश्चन है सम कैट्स और डॉग्स, देखिए क्वेश्चन कैसे होता है,
क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट जैसे 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, फिर कुछ कंक्लूजन होगा, ठीक। फिर यहाँ से आपको ऑप्शंस होंगे नीचे, जैसे आपको इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके बोलना है क्या कंक्लूजन ठीक है कि नहीं है। ऐसे आपको ऑप्शंस होंगे। ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, अगर पहला ही ठीक है तो खाली ये आंसर आएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, अगर दूसरा ही खाली ठीक है तो ये आंसर आ जाएगा। बोथ वन एंड सेकंड फॉलोज, अगर दोनों ठीक रहे तो दोनों ठीक, मतलब ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ईदर वन और सेकंड फॉलोज, अगर ईदर और आया तो ये केस आ जाएगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे ईदर और का केस। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, अगर दोनों गलत रहे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आप देखें हम इसको डायग्राम बनाएंगे, हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। आप देखिए आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, सम कैट्स और डॉग्स, सम मीन्स कॉमन, सम मीन्स कॉमन, इनमें कुछ न कुछ कॉमन रहेगा, इनमें कुछ न कुछ कॉमन रहेगा। सम कैट्स और डॉग्स, सम डॉग्स आर रैट्स, सम रैट्स आर बुक्स, सम रैट्स आर बुक्स। ये आपको हम डायग्राम इसकी बनाएंगे, इसकी हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए आप, हम पहले कलर चेंज करते हैं जिससे आपको ये दिखे। इस वाले को पकड़ते हैं, ठीक। देखें यहाँ पे आप ख्याल रखेंगे, सम पहले है सम कैट्स और डॉग्स, फिर है सम डॉग्स और रैट्स, सम कैट्स और डॉग्स, सम डॉग्स और रैट्स। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाएंगे सम कैट्स और डॉग्स, यही थी ना पहली वाली रिलेशन, तो ये ऐसे बनाएंगे। देखें यहाँ पे हमने रख लिया सम कैट्स, ये कैट्स हैं, ये डॉग्स हैं, ये डॉग्स हैं, ठीक। सम कैट्स और डॉग्स बना लिया मैंने रिलेशन, ये कॉमन की रिलेशन आ गई। मीन्स सम क्या होता है, कॉमन, कुछ इनमें कॉमन होगा। हमने भी वही डायग्राम बना दी, सम कैट्स और डॉग्स रखा आपने याद। फिर हमारा स्टेटमेंट था सम डॉग्स और रैट्स, कुछ डॉग्स रैट्स हैं, तो यहाँ पे रैट्स का गोला बन जाएगा, यहाँ पे कॉमन फिगर आ जाएगी। मीन्स कुछ डॉग्स रैट्स हैं, ये रैट्स की फिगर है। फिर यहाँ पे है ऑल रैट्स और बुक्स, सारे रैट्स बुक्स हैं, तो ये है ना रैट्स, ये बुक्स के अंदर आ जाएगा क्योंकि जितने भी रैट्स हैं ना वो बुक्स हैं, तो ये रैट्स को एंटायरली कवर करेगा बुक्स का गोला, जो बुक्स है ना उसको ये एंटायरली कवर करेगा। देखिए सम कैट्स और डॉग्स, तो सम की रिलेशन आ गई, कैट और डॉग की सम रिलेशन आ गई। सम डॉग्स और रैट्स, ये रैट्स हैं, ये रैट्स हैं, ये डॉग्स हैं, ये कैट्स हैं, ठीक। तो डॉग्स और रैट्स की रिलेशन आ गई। फिर आपको क्वेश्चन बोल रहा है ऑल रैट्स और डॉग्स, तो ऑल रैट्स और डॉग्स ये है उसकी रिलेशन, ये है उसकी रिलेशन, क्योंकि ऑल रैट्स और बुक्स, ये बुक्स एंटायरली इस रैट्स को कवर करेगा, क्योंकि ये बोला है जितने भी रैट्स हैं वो सब के सब बुक्स हैं, तो बुक्स ही बड़ा गोला बन जाएगा, रैट्स का गोला छोटा बन जाएगा। अब इस पे आप कंक्लूजन्स को देखें, इस पे आप कंक्लूजन्स को देखें, हम देखेंगे कौन सा कंक्लूजन ठीक हो रहा है, ठीक। हम देखेंगे कौन सा कंक्लूजन ठीक हो रहा है। यहाँ पे देखिए सम बुक्स और डॉग्स, पहला ही कंक्लूजन है आपका सम बुक्स और डॉग्स, बोला है कुछ बुक्स डॉग्स हैं। अगर हम देखेंगे ना बुक्स ये एंटायरली सर्कल ये बुक्स का है और डॉग्स ये हैं, डॉग्स ये हैं। आप देखिए ये एंटायरली बुक्स का गोला है, ये एंटायरली डॉग्स का गोला है। ये बोलना सम बुक्स और डॉग्स एंटायरली ट्रू है, क्योंकि डॉग्स बुक्स के गोले में थोड़ा सा आता है। जो बुक्स है ना, जो डॉग्स है ना, इसका एक हिस्सा डायरेक्टली बुक्स में एंटायरली कवर हो रहा है। सो ऑप्शन 1 इज़ राइट, ऑप्शन 1 इज़ राइट। दूसरी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिए सम कैट्स और बुक्स, बोल रहा है कुछ कैट्स बुक्स हैं। यहाँ पे कैट्स का गोला है, यहाँ पे बुक्स का गोला है, ये आउटर कवरिंग है ना, ये बुक्स का गोला है और ये कैट्स का गोला है। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है सम कैट्स और डॉग्स। जब हम फिगर को देख रहे हैं
कैट और बुक्स में कोई रिलेशन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इनमें कोई चीज़ कवर नहीं कर रही है, ये एंटायरली यहाँ से और बुक्स का गोला एंटायरली यहाँ से, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सो ऑप्शन सेकेंड गोज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। आपको लिखना है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। आप पूरा वीडियो देखिए जब तक आपको क्वेश्चन पे होल्ड आ जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखें, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। फिर आपके पास ऑल डॉक्टर्स आर एक्टर्स, ये आपके पास स्टेटमेंट है। कंक्लूजन को आपको एनालाइज करना है, ऑल एक्टर्स आर प्लेयर्स, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स आर एक्टर्स। इसके बेस पे आपको आंसर देना है। ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकेंड फर्स्ट, यहाँ पे एक और ऐड करना, ओनली सेकेंड फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ऑल फॉलोज, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन है, आपको बोलना है राइट आंसर कौन सा है। हम पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट की फिगर बनाएंगे, उस फिगर को एनालाइज करके हम बोलेंगे क्या ये ठीक है कि नहीं, क्या ये ठीक है कि नहीं ये स्टेटमेंट्स। आप याद रखिए, क्योंकि हमें थोड़ा नीचे डाउनवर्ड जाना है पेज में। आप याद रखें, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सारे प्लेयर्स जो है ना वो डॉक्टर्स हैं। ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, ये बोला है। फिर ऑल डॉक्टर्स आर एक्टर्स। हम इसकी फिगर यहीं पे बनाते हैं। रुकिए एक मिनट, उससे आपको ख्याल में रहेगा। देखिए, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, पहला स्टेटमेंट ये है, हम इसकी फिगर बनाते हैं। ये प्लेयर्स हैं, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स हैं। देखिए, ये प्लेयर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं। बोलता है जितने भी प्लेयर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। हमने भी यही किया कि प्लेयर्स का गोला बना दिया, किसके अंदर, डॉक्टर्स के गोले के अंदर, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब के सब डॉक्टर्स हैं, वो सब के सब डॉक्टर्स हैं। दूसरी कंडीशन आपको बोल रहा है ऑल डॉक्टर्स आर एक्टर्स, तो डॉक्टर्स के गोले को कौन कवर करेगा, एंटायरली इसको कवर करेगा एक्टर्स, क्योंकि बोलता है जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब के सब एक्टर्स हैं। आप देखिए, ऑल प्लेयर्स, ये प्लेयर्स हैं, ये डॉक्टर्स है, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स हुआ कवर। फिर बोला है ऑल डॉक्टर्स आर एक्टर्स, तो एक्टर्स का गोला आउटर साइड में बन जाएगा। रखा आपने याद। अब हम कंक्लूजन्स को एनालाइज करेंगे कि कंक्लूजन्स कौन कौन ठीक आ रहा है, कौन कौन गलत आ रहा है। पहला आपका जो कंक्लूजन है ना वो है ऑल एक्टर्स आर प्लेयर्स। ज़रा फिगर को एनालाइज करेंगे। ये बोलता है जितने एक्टर्स हैं वो सब के सब प्लेयर्स हैं। ये एक्टर्स का गोला है, ठीक, ये प्लेयर्स का गोला है। बोल रहा है जितने भी एक्टर्स हैं वो प्लेयर्स हैं, वो गलत बात है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं ना, इतना सा जो प्लेयर्स है ना, जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो एंटायरली कवर हो रहे हैं एक्टर्स के गोले में, लेकिन जितना ये बाकी पोर्शन बचता है एक्टर्स का वो प्लेयर्स में नहीं जाएगा। हम कह सकते हैं इतना सा पोर्शन, चलो माना कि वो प्लेयर्स एक्टर्स भी हैं, लेकिन सारे एक्टर्स प्लेयर्स हैं, ये गलत है, क्योंकि इनकी रिलेशन यहाँ तक ही बन रही है, इतने तक ही बन रही है। सो ऑप्शन 1 गोज रॉन्ग, ऑप्शन 1 गोज रॉन्ग। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकेंड, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स। पहले हम इसको रब करते हैं। देखें, इसको मैं रब करती हूँ ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पे प्लेयर्स थे, आप ख्याल रखेंगे। दूसरी कंडीशन आपको बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, कुछ डॉक्टर्स प्लेयर्स हैं। आप देखिए, ये है ना, ये डॉक्टर्स का गोला है, इसके अंदर ये प्लेयर्स का गोला है, तो इतना ठीक है ना कि इतना हिस्सा डॉक्टर्स के गोले में, जो इतना हिस्सा है वो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं। इतने हिस्से में जो डॉक्टर्स आते हैं ना वो सच में प्लेयर्स भी हैं। सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। थर्ड ऑप्शन आपको बोल रहा है ऑल प्लेयर्स आर एक्टर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक्टर्स हैं। आप देखिए, ये एक्टर्स का गोला है आउटर साइड में, ये प्लेयर्स का गोला है। हम अभी भी आपको बोल चुके हैं
ये प्लेयर्स का गोला है। तो ये ठीक कहना है कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक्टर्स हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इस एक्टर्स के गोले में भी कवर हो रहे हैं, इस डॉक्टर्स के गोले में भी कवर हो रहे हैं। तो सारे प्लेयर्स कवर हो रहे हैं एक्टर्स के गोले में, ये सच कहना है ऑल प्लेयर्स आर एक्टर्स। सो ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड गोज राइट, स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट गोज रॉन्ग, खाली कंक्लूजन सेकेंड और थर्ड राइट आ जाएगा। आप देखें, कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, conclusion second and third follow, so option 4 is the right answer for this question। यहां देखें, क्वेश्चन है ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सब के सब बी हैं, हम वही बनाएंगे। ऑल ए आर बी, हम ऐसे बी बनाएंगे, उसके अंदर ए बनाएंगे, वही मतलब होता है ना ऑल ए आर बी। हुआ ठीक, ऑल ए आर बी। थोड़ा ठीक से बनाते हैं। आप देखें, ऑल ए आर बी, तो बी के अंदर ये सारे ए आ जाएंगे, वही मतलब होता है ऑल ए आर बी। ये आउटर बाउंड्री बी है, इसके अंदर सब के सब ए आ जाएंगे। फिर बोल रहा है सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं, तो हम ऐसे बना लेंगे सम सी आर बी, ये सी हैं, इनका ये पार्ट कॉमन रहेगा। सम सी आर बी रखा आपने याद, ऑल सी आर डी, जितने भी सी हैं वो सब के सब डी हैं, तो ये सी का सारा गोला एंटायरली कवर हो जाएगा डी में, ये सारा कवर हो जाएगा डी में। रखा आपने याद, क्योंकि हमें स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल सी आर डी, तो सी को एंटायरली कवर करेगा डी का गोला। रखा आपने याद, ये रिलेशन बनेगी। तो आपको क्या करना है, आपको अब कंक्लूजन्स को एनालाइज करना है कि कंक्लूजन कौन सा ठीक है। सम सी आर बी, आपको पहला कंक्लूजन बोल रहा है कुछ सी बी है। आप देखिए, ये सी का गोला है, ये सी का गोला है, बोल रहा है कुछ सी बी है, तो आप देखिए ये बी का गोला है, ये बी का गोला है, ये वाला कलर चेंज करती हूँ, ये बी का गोला है और ये सी का गोला है। ये आपको बोल रहा है कुछ सी बी है, तो सच है क्योंकि इनका ये पार्ट कॉमन है, इनका ये पार्ट कॉमन है, फर्स्ट गोज राइट। सम बी आर ए, दूसरी कंडीशन आपको बोले, दूसरा कंक्लूजन सम बी आर ए, कुछ बी ए है। आप देखें, यहाँ पे देखें, कलर चेंज करती हूँ, आपको बोला है ये बी का गोला है ना, आपको बोल रहा है कुछ बी ए है। आप देखें बी का ये पार्ट, ये तो सारा ए है ना, बी का इतना सा हिस्सा, बी का इतना सा हिस्सा, सारा नहीं इतना सा हिस्सा तो ए ही है ना, ये तो खुद हमने अभी डायग्राम बनाई, तो ये बोलना सम बी, हाँ बी का इतना सा हिस्सा ए है, दिस इज कम्प्लीटली राइट। सो ऑप्शन कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन सेकेंड बोथ आर राइट। देखें, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, यही इसका आंसर है। यहां पे देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन है ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, ऑल पोइम्स आर राइम्स, नो राइम इज अ पैराग्राफ, सम सॉन्ग्स आर मूवीज। ऑप्शंस है नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो पोइम इज पैराग्राफ, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ्स। आपको क्या करना है, आपको हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन्स को एनालाइज करेंगे। आपको खाली डायग्राम पे कंसंट्रेट करना होता है। पहली वाली ऑप्शन आप याद रखेंगे, और क्योंकि हम पेज को थोड़ा ऊपर करेंगे, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, इसे आप याद रखेंगे। देखिए, रखा आपने याद, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, हमें एंटायरली कवर करना है। देखिए, ऑल सॉन्ग्स आर पोइम्स, ये सॉन्ग्स का गोला हो गया, ये पोइम्स का गोला हो गया। ऑल सॉन्ग्स और पोइम्स हुए एंटायरली कवर। पहली वाली जो स्टेटमेंट थी ना, ऑल सॉन्ग्स और पोइम्स, सारे जो सॉन्ग्स हैं ना वो पोइम्स के गोले के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है। फिर है ऑल पोइम्स और राइम्स, तो पोइम्स के गोले को कंप्लीटली कवर करेगा राइम्स।
क्योंकि ये बोल रहा है ऑल पोइम्स आर राइम्स, यहाँ पे राइम्स हैं, ठीक। फिर है नो राइम इज पैराग्राफ, हमने आपको पहले ही बोला है नो की रिलेशन आती है क्रॉस से। नो राइम इज पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है। नो की रिलेशन, लेकिन आप ख्याल रखें इसने रिलेशन किससे बनाई नो की, इस बाहर वाले गोले के साथ, राइम के बाउंड्री के साथ इसने क्रॉस की रिलेशन बनाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी राइम के अंदर आएगा, चाहे इसके अंदर 5-6 सर्कल्स क्यों ना बन जाए, वो भी पैराग्राफ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि नो की रिलेशन इस आउटर बाउंड्री के साथ आ गई। अब आउटर बाउंड्री के साथ जब आ गई, अब इस बाउंड्री के अंदर कितना कुछ भी हो, वो कभी भी इस वाले गोले के साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकती। अब दूसरी कंडीशन है सम सॉन्ग्स और मूवीज़, यहाँ पे मूवीज़ हैं, सम सॉन्ग्स और मूवीज़। तो सॉन्ग्स यहाँ पे हम मूवीज़ की रिलेशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मूवीज़ हैं, आया ना ये मूवीज़ का कुछ पार्ट, कुछ सॉन्ग्स का पार्ट आया ना मूवीज़ में, इतना सा पार्ट। अब आपके पास पैराग्राफ्स हैं, पहला वाला अगर हम देखेंगे, पहला वाला था नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, पहला वाला था, क्योंकि अगर हम ऊपर इसे करेंगे नहीं, ये सारी फिगर डिलीट हो जाएगी। आपका जो पहला वाला पैराग्राफ था ना, वो था नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ। आप इसे एनालाइज करेंगे, पहला ऑप्शन में से पहला मतलब कंक्लूजन था नो सॉन्ग इज पैराग्राफ। अब हम इसे एनालाइज करेंगे फिगर में, पैराग्राफ की बात हो रही है तो ये, सॉन्ग्स की बात हो रही है तो ये, नो सॉन्ग इज पैराग्राफ, ये कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि राइम के गोले के साथ पैराग्राफ ने क्रॉस की रिलेशन बनाई है। अब राइम के अंदर जो भी आएगा वो इस पैराग्राफ के साथ रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इनको नो एंट्री का गेट लगा है, ये इनको अंदर घुसने नहीं देगा। सॉन्ग कंप्लीटली राइम के गोले के अंदर आता है, तो सॉन्ग, ये कहना नो सॉन्ग इज पोइम इज कंप्लीटली ट्रू, दिस कंक्लूजन इज कंप्लीटली ट्रू। अब हम सेकेंड कंक्लूजन पे आएंगे, जो यहाँ पे है नो पोइम इज पैराग्राफ। अब इसकी बात है, यहाँ देखें, पोइम यहाँ पे है, पैराग्राफ यहाँ पे है। बोलते हैं कोई भी पोइम पैराग्राफ नहीं है, ये कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि राइम के साथ पैराग्राफ ने नो एंट्री की रिलेशन बनाई है। अब पैराग्राफ, राइम के अंदर जो भी आएगा वो पैराग्राफ के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, सो पोइम बिल्कुल भी इस पैराग्राफ के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। सो ऑप्शन कंक्लूजन सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड कंक्लूजन है आपके पास सम मूवीज और नॉट पैराग्राफ। आप देखिए बात किसकी आएगी, मूवीज की बात है, यहाँ पे मूवीज का गोला है, आपको उसी गोले पे फिर कॉन्सेंट्रेट करना है। जब आप ऑप्शंस को देखेंगे ना, फिर आपको सारी फिगर को नहीं छांटना है, जिसकी ये बात करेगा उस गोले को आप हाईलाइट करके जाएंगे और उसमें देखेंगे क्या वो रिलेशन बन रही है, क्या वो कंक्लूजन ट्रू आ रहा है कि गलत। कंक्लूजन है आपके पास सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, ये मूवीज का गोला है, ये पैराग्राफ का गोला है। इसने बोला कुछ मूवीज पैराग्राफ नहीं है। अगर हम देखेंगे पैराग्राफ को क्रॉस की रिलेशन है राइम के साथ। आप देखिए इस राइम के गोले के अंदर इतना सा पार्ट कॉमन है मूवीज का सॉन्ग्स के साथ, सो वो सॉन्ग्स इटसेल्फ राइम के गोले के अंदर आता है। तो ये कहना सम मूवीज, इतना सा मूवीज का पार्ट है ना, वो कभी भी पैराग्राफ के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, क्योंकि वो राइम के गोले के अंदर आता है। तो ये कहना सच, बाकी ये तो बना सकता है, लेकिन हम इस टाइम सम के साथ हैं, सम मूवीज आर नॉट पैराग्राफ, इतना सा पार्ट मूवीज का पैराग्राफ के साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकता। सो कंक्लूजन थर्ड ऑल्सो गोज राइट। अब क्या हमें आया समझ में, ऑल और ट्रू। इसमें जो ऑप्शंस नीचे आपको सिलेक्ट करना है ना, उसमें है ओनली वन फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, नीदर वन फॉलोज, नीदर सेकेंड फॉलोज, थर्ड फॉलोज, ऑल आर ट्रू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल आर ट्रू, सबकी सब ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट है ना उसकी फिगर्स बनानी है, चाहे कुछ भी फिगर बने,
फिर जो कंक्लूजन होगा ना, एक एक कंक्लूजन को आपको पकड़ना है। जिस जिस रिलेशन की ये बात करेगी आपको उसी उसी गोले को पकड़ना है। जैसे इसने इस टाइम की बात होगी इस वाले गोले की और इस वाले गोले की, फिर आपको इन दोनों को खाली एनालाइज करना है। दूसरे कंक्लूजन में ये इसकी और इसकी बात करेगा, तो आपको खाली इसको और इसको एनालाइज करना है। जब आप डायग्राम में देखेंगे ना, आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि ये कंक्लूजन ये ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें। पहली बार शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आप यकीन माने अगर आपको इस डायग्राम पे होल्ड आया ना, आपको बिल्कुल भी वो कंक्लूजन कॉप्यूला, प्रेडिकेट, मीडियम टर्म, मिडिल टर्म, मेजर स्टेटमेंट, माइनर स्टेटमेंट वो याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कि एक स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड लगता है एग्जाम में। क्या मैंने 50-100 रूल लगाया था, 150 रूल लगाया था, अगर आप डायग्राम के साथ, लेकिन शर्त ये है आप डायग्राम पे होल्ड आना चाहिए आपको। अब होल्ड रखें डायग्राम पे, इस वाले वीडियो पे आप अच्छा होल्ड रखें, आपको सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह अच्छे से आएंगे। सो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें। यू सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, हम भी अपना बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।